रामगढ़ गांव की एक प्रचलित कथा है। दोपहर 12 बजे से लेकर आधी रात के 12 बजने तक गांव के बीचों बीच बने एक गुफा से अजीबोगरीब आवाजें आती है। इन आवाजों में इतना दर्द होता है कि सिर्फ सुनने से ही दिल की धड़कन तेज हो जाए। इस गुफा से गुजरने वाले हर शख्स को उसका नाम उस गुफा के अंदर गूंजता सुनाई देता है। पिछले 47 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाजें और खतरनाक हरकतें हुई जा रही है। एक तो ये गुफा गांव के बीचों बीच है, तो ऐसे में गांव के लोगों को इस गुफा के खौफ को खत्म करना ही होगा, और ये तभी खत्म होगा जब अंदर से ये खौफनाक आवाजें और आकर्षण खत्म होगा। साल 2015 की बात है, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आदि और कृष्णा को इस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। दोनों गुफा की ओर जाते हैं, तभी गांव का एक आदमी भोला उन दोनों से कहता है, भोला साहब जी, आप लोग अंदर जाने की जिद छोड़ दो, अभी भी कह रहे हैं कि इस गुफा का सच बहुत खतरनाक होगा। आदि, अरे भोला जी, हमारी तो ये ड्यूटी है, हमारा डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देता है उसे तो पूरा करना ही है। ये कहते हुए वे दोनों उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं और शाम के करीब 5 बजे गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट उस भूतिया गुफा के अंदर पहुंचते हैं। आदि और कृष्णा के अंदर दाखिल होते ही गुफा में उनके नाम के गुस्सैल आवाज गुंजने लगती है, हंसते हुए, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मरोगे दोनों तुम लोग, इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ, नहीं तो दोनों की मौत आज रात 12 बजे तय है। कृष्णा, यार आदि, ये गुफा कितनी अजीब है, आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया जहाँ बेजुबान गुफा धमकी देती हो। आदि, भूतिया जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होती है, बस अब सोचन कम कर और टॉर्च की मदद से पिक्चर कलेक्ट कर। कृष्णा गुफा की हर तरफ से पिक्चर कलेक्ट करते करते आगे बढ़ने लगता है। कृष्णा को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये आवाज़ उसके ठीक बगल से आ रही थी। वो उस कदमों के आवाज़ का पीछा करते करते गुफा के आखिरी ओर पहुंच जाता है। उसे गुफा के अंत में एक दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर लिखा था, दूसरी दुनिया का दरवाजा। कृष्णा मन ही मन में ये सोच रहा था कि ये दरवाजा कहीं दूसरी दुनिया का तो नहीं। तभी उसे दरवाजे के उस पार से एक आवाज सुनाई देती है, कृष्णा बेटा, मैं तुम्हारा दादा, मेरे पास आ जाओ बेटा। कृष्णा, बाप रे, ये कैसा दरवाजा है, ये तो मेरे दादाजी की आवाज है। कृष्णा को उस दरवाजे के पीछे से उसके दादाजी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो सुनकर कृष्णा खुश और इमोशनल हो रहा था। इसी इमोशन में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी पीछे से आदि की एक चीख पूरे गुफा में गूंजने लगी। आदि की चीख सुनकर कृष्णा भागता हुआ पीछे गया। कृष्णा आदि के पास पहुंचा। वह बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कृष्णा, आदि, ये कैसा गंदा मजाक है, तुम अभी चीखे क्यों? आदि हल्का मुस्कुराता चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद कृष्णा को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा देता है। दोनों उस गुफा की अंत में उस दरवाजे की ओर पहुंचते हैं जहां से दूसरी दुनिया का रास्ता शुरू होता है। कृष्णा, आदि, ये देखो, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज़ इस दरवाजे के पीछे से सुनी। मुझे लगता है कि इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। आदि, तो ये दरवाजा खोलकर देख लो ना। कृष्णा, सही कहा, मैं दरवाजा खोलता हूँ। कृष्णा दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र आदि की शरीर पर पड़ती है। कृष्णा, यार, जब तुम इस गुफा में आए थे तब तुमने सफ़ेद शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी, और अभी तुमने काली जीन्स और लाल शर्ट पहनी है। भाई, आखिर तुमने कपड़े कब बदले? तभी आदि के दांत बाहर आने लगते हैं। उसका कद बड़ा होने लगता है, उसके हाथ के नाखून बड़े होने लगते हैं, और अब वो पूरी तरह से एक डेविल बन चुका था। वह डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज में कहता है, डेविल, तेरे आदि को मैंने 10 मिनट पहले ही इस दरवाजे के पार भेज दिया जब तुमने उसकी चीख सुनी थी। कृष्णा डरते हुए बोला, मतलब कि तुम्हें आदि को मार डाला? डेविल, तुझे कोई शक है तो जा इस दरवाजे के उस तरफ, तुझे तेरा दोस्त वही मिलेगा जिस दुनिया से तू आया है। वहाँ मरने से पहले लोग रहते हैं, और अब तू जिस दुनिया में जाएगा वहाँ मरने के बाद लोग रहते हैं। मौत की दुनिया में तेरा स्वागत है। इसके बाद कृष्णा भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वो राक्षस खड़ा था। अब एकमात्र रास्ता वो दरवाजा था। उसने सोचा ये दरवाजा इस गुफा के बाहर जाने का रास्ता होगा। कृष्णा खुद की जान बचाने के लिए दरवाजा खोल देता है। उसको दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है।
उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। तशना इससे पहले कि दरवाजे को बंद करता एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के अंदर से आया और कशना को उस दूसरी दुनिया की तरफ खींच लिया। इससे कशना की एक तेज चीख निकल गई और वह डेविल भी जोरों से हंसने लगा। आज तक कई लोगों ने गुफा के अंदर जाकर उसके रहस्य को जानने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी उस गुफा के रहस्य को जान नहीं सका। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी कहानी सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकन को ऑल पर रखिए। हर दिन एक नई कहानी। तब तक के लिए हर हर महादेव।